घटनाक्रम का तो पता नहीं। हाँ नहीं तो मैडम तो अच्छा बता देगी। मैडम क्या मामला है? 1 मिनट। हाँ मैडम। अभी हम आज एक कोचिंग के मालिक व और 3 साथियों के द्वारा एक जो 14-15 साल की बालिका के साथ गैंगरेप किया गया है उस विक्टिम से मिलने आए हैं और उसके परिजनों से मिले। विक्टिम आईसीयू में एडमिट है और उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक है। साइकोलॉजिकल मानसिक रूप से उसके ऊपर काफ़ी असर हुआ है और जैसा कि उसने बताया है पिछले करीब 2 महीने से वो ब्लैकमेल कर रहे थे उसको और इसी दबाव में ही जब कोचिंग वालों ने उसको बुलाया तो रात के टाइम में खाना वाना खाने के बाद भी वो बिना अपने मम्मी पापा को बुला के उस दबाव में वो घर के बाहर निकली। कुछ नोट्स देने के बहाने उसको बुलाया तो वो उसने सोचा घर के गेट के बाहर से मैं नोट्स ले लेती हूँ, लेकिन गेट के बाहर निकलते ही उसका मुंह दबा करके 2 लोग थे वो उसको लेकर के मोटरसाइकिल पे बिठा करके ले गए। और बाद में जब घर वालों ने फ़ोन देखा कि फ़ोन है और बच्ची नहीं है तो उन्होंने आसपास के गाँवों में ढूंढा और फिर जब कोचिंग की लाइट ढूंढते ढूंढते सड़क पे आए, कोचिंग की लाइट जली देखी, तब वो वहाँ जा कर के उन्होंने गेट बजाया तो अंदर से आवाज़ आई कि यहाँ कोई नहीं है। लेकिन जब विक्टिम की मां ने झुक कर के देखा तो अंदर से उसकी चप्पल दिखने पे इन लोगों ने अनुनय विनय करके किसी तरह से वो गेट खुलवाया और अंदर विक्टिम के हाथ पैर बांध करके, मुंह बांध करके और गत्ते के कार्टेन्स वगैरह के पीछे उसको अच्छे से दबा रखा था। विक्टिम को जब ये एहसास हुआ कि कोई मेरे घर वाले शायद मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँचे हैं तो उसने पैर से या किसी तरह से एक डिब्बे को उसने ज़ोर से धक्का दे के गिराया। तब इन लोगों को पता चला कि यहाँ कोई है, तब इन्होंने अपनी बच्ची को वहाँ से दस्तयाब किया और लेकर के आए। पुलिस को क्योंकि परिवारजनों ने पहले ही सूचना दे दी थी गुमशुदा की, तो फिर पुलिस वहाँ भी पहुँच गई थी। लेकिन पुलिस का जो है रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। पुलिस वहाँ भी कहती, विक्टिम को उल्टी और चक्कर आ रहे थे तो पुलिस वहाँ भी कह रही थी कि नहीं, इसको घर ले जाओ, आप हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर सवेरे ये लोग यहाँ एडमिट करवाने के लिए भी लेकर आके आए, तब भी पुलिस ने कहा कि हॉस्पिटल क्यों ले जा रहे हो, आप घर लेके जाओ। दूसरा बात, मैंने अभी एफआईआर के लिए कहा तो विक्टिम के परिजनों के पास एफआईआर का कॉपी नहीं है। बोले कि नहीं, एफआईआर हमने करवा दी, हमें एफआईआर का कॉपी नहीं मिला है। फिर मैंने थाना एमआईए फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि एफआईआर तो वो लेने ही नहीं आ रहे हैं, हम किसको दें। कल थानाधिकारी नहीं थे, साइन नहीं हुए इसलिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसकी बच्ची जो है आईसीयू में है उसको एफआईआर लेने का नहीं होश रहता, आप अब भेज दीजिए। तो अब बड़ी मुश्किल से वो एफआईआर का कॉपी मैंने मंगवाया है। ये स्थिति है।